हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड हो, हरियाणा के टॉप कॉलेज से रिलेटेड हो, हरियाणा के कॉलेज की फीस से रिलेटेड हो, या गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सभी बच्चों तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी बच्चों तक 100% पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अभी की वीडियो जो है, जैसे कि जब से 12th का रिजल्ट आया, जैसे आज लगभग मेरी रिकॉर्डिंग 2 बजे के करीब जो हरियाणा बोर्ड का जो 12th का रिजल्ट था वो पब्लिश कर दिया गया, तो उसके बाद काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर अब हमारी बीटेक के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। और जो स्टूडेंट लीट वाले हैं, हरियाणा से लीट अप्लाई करना चाहते हैं, उनके मन में भी है सर इंट्रेंस होगा या नहीं। 12th वाले बच्चों के मन में सर हमारा एडमिशन किस बेस पे होगा। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। और एक बात और पहले बता दूं, अगर आप 12th करके बीटेक करते हो तो आप सभी स्टूडेंट को पता भी होगा आपका बीटेक 4 साल का है। और अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करके बीटेक करता है तो उनके लिए बीटेक जो है 3 साल का है, उन्हें फर्स्ट ईयर बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ता, उनका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके बीटेक में एडमिशन लेते हैं वो लोग लीट के माध्यम से एडमिशन होगा, और जो बच्चे 12th करके होंगे उनका नॉर्मल बीटेक में एडमिशन होगा। जो हरियाणा के टॉप जितने भी यूनिवर्सिटी है, जो अगर आपके गवर्नमेंट में, देखो प्राइवेट में एडमिशन लेना काफी नॉर्मल है, लेकिन गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अगर आप 12th करके लेते हो तब हरियाणा के अंदर कम कंपटीशन देखने को मिलता है। और अगर यही आप लीट के माध्यम से जाओगे तो वहां क्या है भाई, काफी कंपटीशन है। क्यों? इसके पीछे रीजन है क्योंकि लीट में कम सीटें होती है, और साथ साथ जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके जाते हैं उनका 90% चांसेस रहता है जो सर हमें अच्छे कॉलेज से बीटेक करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काफी स्टूडेंट के कुछ मैसेज जो मेरे पास आए हैं, सर नोटिफिकेशन कब तक होगा, एंट्रेंस होंगे या नहीं, फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, सेव परसेंटेज क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हरियाणा से अगर आपको 12th के बाद बीटेक में एडमिशन लेना हो, या काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लीट के बाद लेना है, तो बेटा कोरोना के बाद अभी तक मैं बता रहा हूं आपका कोई भी एंट्रेंस पेपर नहीं करवाया जाता। आप इस बात को ध्यान से समझिए। तो काफी बच्चे के मन में क्या होगा, सर विदाउट एंट्रेंस कैसे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा सब कुछ पॉसिबल है, अब बातों को समझो कैसे। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 12th किया और उसे बीटेक में एडमिशन लेना है, तो 12th के परसेंटेज तो आपके होंगे, और आई होप आप लोग जेई मेंस का भी पेपर दिए, एडवांस में नहीं जेई मेंस में तो बैठे ही होंगे, तो उसका भी आपके पास रैंक कार्ड होगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर मान लो अब तो मैं जेई मेंस में भी नहीं बैठा हूं, इसका मतलब क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा। अरे जो खाली सीट बच जाएगा वो आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले एडमिशन उन बच्चों का होगा जिन्होंने जेई मेंस दिया है, और उनके पास अगर उनका रैंक कार्ड है तो बेटा आपको सबसे बेहतरीन कॉलेज जो हरियाणा के हैं वो मिलने वाले हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं दिया, 12th कर लिए हो और 12th में अच्छे परसेंटेज है, तो आप लोग का भी मोस्ट वेलकम है, आइए आप हमारे टेक्निकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़िए। और जिन बच्चों का एवरेज है उनको एवरेज कॉलेज मिलेगा, और जो एकदम बैक बेंचर है, कोई घबराने की बात नहीं, आप लोगों के लिए कॉलेज रखा हुआ है, लेकिन आपको कॉलेज में ज्यादा मेहनत करना होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट था 12th बेस पे अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है उनके लिए। अब मान लीजिए अब हमारे डिप्लोमा वाले बच्चों की बारी। सर अब हमने अभी डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, और जो अदर स्टेट के होंगे आई होप उन लोगों का भी अभी 6 सेमेस्टर चल ही रहा होगा, तो उनके मन में होगा सर अब हमारा एडमिशन कैसे होगा हरियाणा लीट में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आपके लिए भी कोई एंट्रेंस नहीं है अभी तक। अब बच्चे बोलेंगे सर फिर हमारा एडमिशन क्या होगा, कैसे होगा, ना हमने जेई मेंस दिया ना हमने एडवांस दिया, फिर क्या दिया। अरे यार तुमने डिप्लोमा का पेपर तो दिया है, डिप्लोमा के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने डिप्लोमा का पेपर दिया, उसने 90% डिप्लोमा के पेपर में अचीव कर रखा है परसेंटेज, टोटल परसेंटेज की बात कर रहा हूं पूरे डिप्लोमा की, तो आपके लिए सबसे अच्छा कॉलेज आपका वेट कर रहा है। आप आइए, अच्छे ब्रांच से पढ़िए और आप हमारे देश के लिए कुछ करिए। और जो स्टूडेंट एवरेज है बेटा आपके लिए एवरेज कॉलेज रखा हुआ है, और जो बिल्कुल बैक बेंचर हो आपको नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। तो यही सारा जो मैंने बताया, यही पूरा क्या है अपडेट है। मतलब आपने क्या समझा, अगर आपको लीड के माध्यम से एडमिशन लेना है तो सर ने क्लियरली बता दिया आपके डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चा 12th बेस करना चाहता है एडमिशन, तो 12th का परसेंटेज और प्लस सर ने बताया अगर आपके पास जेई मेंस का स्कोर कार्ड है तो वो दोनों आपके लिए मजे मजे की बात है। अब बात की जाए सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपने हमें सारा प्रोसेस बता दिया, बट नोटिफिकेशन कब आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। 15 मई से 20 मई, 15 मई से पहले आने के कोई भी चांसेस नहीं है। 15 मई से पहले जो फॉर्म आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं, बी फार्मा एडमिशन का फॉर्म आएगा। आप लोग बातों को ध्यान से समझो, जिन बच्चों को बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है उनका फॉर्म 15 मई से पहले आ रहा है।
अब बच्चे बोलेंगे सर बी फार्मा में कैसे एडमिशन होगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। अगर आपको बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको लीट के माध्यम से नहीं, आपको एंट्रेंस देना होगा, याद रखना ये बात। और अगर आप डिप्लोमा करके एडमिशन लेते हो तो आपको फिर कोई एंट्रेंस नहीं देना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसमें? बी फार्मेसी में। तो बी फार्मा का हम कभी अलग बात करेंगे कोई सेपरेट वीडियो में। बी फार्मेसी वाले को देना पड़ता है एंट्रेंस भाई, याद रखना, लेकिन बीटेक वालों को नहीं है। ये भी मामला एक कोर्ट का मामला है, कभी और चर्चा करेंगे। और अगर इस चीज से प्रॉफिट होता है तो ठीक है, वरना हम भी सोच रहे हैं अब इसको लेके कुछ किया जाए, लेकिन बच्चों का भला देखता हूं तो इसलिए मैं इन चीजों को लेके ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। बच्चे जहां खुश हम वहीं खुश, ठीक है भाई। अब बात की जाए सर नोटिफिकेशन कब तक है, तो बीटेक वालों का जो नोटिफिकेशन है 20 से 25 मई तक देखने को मिलेगा। हरियाणा लीट का हो सकता है लास्ट मई तक आपका फॉर्म जाए। ओपनिंग फॉर्म बता रहा हूं, लास्ट डेट का कोई कंफर्म नहीं है। अब बात की जाए सर एंट्रेंस होंगे, बेटा अभी तक के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता आपका कोई एंट्रेंस होने वाला है। परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन होगा। अगर HSTS कोई चेंजिंग करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चेंजिंग करने वाला है, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है सर फॉर्म अप्लाइंग डेट क्या है, सर ने बता दिया। जब भी फॉर्म आएगा आपको सबसे पहले सिविल वर्ल्ड के द्वारा बताया जाएगा, ऐसा कोई चैनल नहीं जो मेरे से पहले बता दे, ठीक है। हरियाणा में और टेक्निकल अपडेट मेरे से पहले कोई बता दे, फिर सिविल वर्ल्ड के रहने का फायदा क्या है ना। अब बात की जाए सर सेव परसेंटेज क्या है, डिप्लोमा वालों अगर आपके 70% प्लस बन रहे हैं तो आप लोग सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर 65 प्लस भी बन रहे हैं सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर पढ़ने में बेहतरीन हो तो कॉलेज 100% जहां से होगा मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस अकॉर्डिंग एडमिशन लेना है। तो इसलिए ज्यादा घबराने की कतई, अब किस अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं जो मैं आपसे पैसे लूंगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ऑफ कैंपस होगा मैं आपको डेट बता दूंगा, बेटा इस डेट को यहाँ पे ऑफ कैंपस है, चुपचाप चले जाइएगा, अपना एडमिशन रजिस्टर्ड करवा के मजे से पढ़िएगा। तो यही सारा अपडेट है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप लोग हरियाणा से बीटेक या पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हो तो साथ साथ सिविल वर्ल्ड को भी फॉलो करने की सोचते रहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।